नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स। दोपहर के 3 बज गए। झारखंड और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उप विधानसभा के चुनाव का परिणाम अब आना शुरू हो गया है। 1 बजे तक रुझान आता रहा और रुझान में जहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही थी, वहीं झारखंड में रुझान पलट गया। जहां भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे चल रही थी, दोपहर होते होते वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता के करीब। लेकिन उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में हो रहे उपचुनाव में जो 3 बजे का अपडेट है, उसमें समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है और 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाया हुआ है। लंबा बढ़त है और मुझे लगता है कि अब कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश का उप विधानसभा का चुनाव हो। पहले से भी ये कयास लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में हो रहे उप विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है 7 सीटों पर चुनाव जीतेगी और समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। बीते लोकसभा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा था। सूबे का सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी उभरी थी, कांग्रेस के साथ मिलकर के उसने चुनाव लड़ा था। लेकिन विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को करारा हार का सामना करना पड़ रहा है, 3 बजे तक का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से ये एक बड़ा ही विचारणीय विषय है। लेकिन जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, जो भी एग्जिट पोल हैं, जितने भी चैनल हैं और जितने भी राजनीति से थोड़ा सा भी दिलचस्पी रखते हैं, सारे लोगों ने ये मान लिया था कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो है 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। लोकसभा के चुनाव में पीडीए का खूब नारा चला। लोकसभा के चुनाव में संविधान बदला जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इस पे भी जो दलित मतदाता थे, जो बसपा के मूल मतदाता हैं, वो मतदाता जो है कहीं न कहीं जो है पीडीए के साथ चले गए। पीडीए के साथ जाने का परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रचंड सीटों से चुनाव जीती। लेकिन बहुत कम समय में भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज को ये समझाने में कामयाब हो गया कि न तो संविधान बदलेगा, न तो आरक्षण खत्म किया जाएगा। मोदी जी तो अंतिम समय तक कहते रहे कि जान दे दूंगा लेकिन आरक्षण खत्म नहीं करूंगा। दलित समाज के समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है निश्चित तौर पर संविधान न बदलेगी न आरक्षण। संविधान तो बदल सकता है लेकिन आरक्षण खत्म नहीं होगा। समय समय पर संविधान का संशोधन तो होता रहता है। इंदिरा जी के जमाने में हुआ, नेहरू जी के जमाने में हुआ, कांग्रेस के जमाने में हुआ, मनमोहन सिंह के जमाने में हुआ, अटल जी के जमाने में हुआ। इस सरकार में भी संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन जो आरक्षण है वह खत्म नहीं होगा। जो दलित मतदाता थे वो पुनः एक बार अपने मूल पार्टी में बसपा में चले गए, चंद्रशेखर रावण के साथ चले गए और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लिया। यह अखिलेश यादव के लिए बहुत ही सोचने का समय है। जानकारी के लिए बता दें कि 2 प्रदेशों में हो रहे विधानसभा में के चुनाव में अखिलेश यादव गठबंधन के, इंडी गठबंधन के एक बड़े घटक दल हैं, लेकिन इन दोनों प्रदेशों में समय बहुत कम दिया, नहीं के बराबर दिया। जितना समय इन्होंने उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में समय दिया, लेकिन कहीं न कहीं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की रणनीति कामयाब हो गई। जो महाराज जी की छवि बिगड़ चुकी थी, जो लोकप्रियता लोग कह रहे थे कि खत्म हो गई, जो नकारात्मक बातें चलाई जा रही थी कि मोदी योगी की जो है लोकप्रियता समाप्त हो चुकी है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उप विधानसभा में साबित कर दिया कि मोदी और योगी की लोकप्रियता अभी खत्म नहीं। लेकिन एक बार पीडीए जरूर धराशायी हो गया है। इस बार जो है 9 सीटों पे हो रहे चुनाव में
जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल को भी टिकट दिया था, कांग्रेस ने अपने सहयोगी दल समाजवादी पार्टी से टिकट का जब पेशकश किया तो समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। बाद में कांग्रेस ने ऐलान भी कर दिया कि हम उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी को हार का करारा था। ईवीएम हैक हो गया का भी एक बड़ा सवाल आया। सुबह मैं देख रहा था तो कई चैनलों पर कि ईवीएम हैक कर लिया गया, लेकिन लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि ईवीएम के साथ अब हमें ये अपनी इस पे भी विचार करना चाहिए कि हमारी रणनीति क्या है, हमको अपनी रणनीति अब बदल देनी चाहिए। जिस तरह से लगातार राहुल गांधी की हार हो रही है, हरियाणा हारे, बंबई हारे, उत्तर प्रदेश में चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन एक तरह से अगर समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है तो यह उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को अभी हार गए, ये माना जाएगा। ऐसे में यह सिर्फ ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और जितने भी विपक्षी दल हैं, सबको बैठ करके हार पर मंथन करना चाहिए, रणनीति बदलनी चाहिए। सिर्फ ईवीएम पर रणनीति बदलेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाला 2027 भी उत्तर प्रदेश में ये लोग कुछ खास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हो रहे उप विधानसभा को जो है सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव का, और जिसमें महाराज जी जो है प्रचंड बहुमत से विजयी हुए हैं। राजनीतिक चर्चा में आज इतना ही। धन्यवाद।